जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो एक फैसला बहुत ही अच्छा आया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो है वो फिर से परीक्षा करवाएगी। पूरी पाली की परीक्षा रद्द हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्णय दिया गया है। तो 6 महीने के भीतर जो है परीक्षा आयोजित करने की जो है सूचना दी गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। देखिए कब होती है। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से जारी रखिए, उसमें ब्रेक मत लगाइए, जिससे आप अच्छी रैंक अच्छी सफलता हासिल कर पाएँ। तो यहाँ पर हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में वीडियो लाए हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यह पर डे सीरीज रहेगी जब तक यह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान खत्म नहीं हो जाता है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि क्या कहता है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? ठीक है, किससे, यानी इसमें से कौन सा पॉइंट है जो कि भारतीय संविधान की रचना में सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर करेक्ट होता है, ब्रिटिश संविधान नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बिल्कुल नहीं, आयरलैंड का संविधान बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है, ठीक है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कि जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, ठीक है, के एम मुंशी शामिल थे, अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे, लेकिन ये महात्मा गांधी जो थे यह शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो जो आधार था वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो जीवी मावलंकर साहब थे। कौन थे? जीवी मावलंकर साहब जो हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर बी एन राव थे। कौन थे? सर बी एन राव जो हैं भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो जो है 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। और पूर्ण रूप से लागू कब कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो भी अस्थाई, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा जो है चुनाव किया गया था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। ठीक, चलिए सबसे अधिक कार्यकाल जो राष्ट्रपति का रहा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो जो है 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो अभी आपने देखा क्या राष्ट्रगान कब गाया गया था पहली बार? तो 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो जो है उत्तर प्रदेश की, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री भी बनी और सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। तो यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू, यह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और जो है जो यहाँ पर सुचेता कृपलानी है, ठीक है, ये जो है पहली मुख्यमंत्री बनी थी। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। तो देश में भी वो पहले स्थान पर आया। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। और अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 दिसंबर 1949 को। तो यहाँ ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन जो ए है आपका वह करेक्ट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जो है किसने रखा था? तो भारत में जो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है रखा गया था। तो जो ऑप्शन ए है आपका वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो जो संविधान का हृदय है और आत्मा है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो जो है ऑप्शन बी जो है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत जो है भारत की संविधान सभा ने जो है कामकाज प्रारंभ किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक जो है कब आयोजित हुई थी? तो जो है कब आयोजित हुई थी? 8 सितंबर 1946 को आयोजित हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन ए ऑप्शन जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट, एकात्मक सरकार में जो है समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो जो है किसके हाथ में होती है? तो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है एकात्मक सरकार में समस्त ताकत। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, न तो प्रत्यक्ष है, न तो राष्ट्रपति का है, न तो तानाशाही का है। ठीक है, हो सकता हो भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तानाशाही भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो जो है अमेरिका देश जो था, ठीक है, आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में पहले ही मना लिया था, इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता जो माना जाता है, संविधान का जनक माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत का जो संविधान है आपको पता ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान है। ठीक, भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, यानी भारतीय संविधान जो है वह अस्तित्व में कब आया? तो आपको पता ही है पूर्ण रूप से जब लागू होगा तभी तो अस्तित्व में आएगा, तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दें या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ठीक है, तो केटी शाह ने कहा था, किसने? केटी शाह ने कहा था किसी बैंक में दे या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कैबिनेट मिशन जो है किस लिए भेजा गया था? तो भारत में जो कैबिनेट मिशन है किस लिए भेजा गया था? तो शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक जो है व्यवस्था निश्चित करने के लिए जो है भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया था। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा जो है बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। ठीक, भारत के संविधान का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जो है विधानसभा के द्वारा किया गया था भारत के संविधान का गठन। ठीक, क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, ठीक है, अधिनियमन किया गया, उसके अध्यक्ष सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा जो है निर्वाचित जो सदस्य थे वही जो है संविधान सभा के अधिनियमन किया गया था। ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य जो थे वो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां ही जो हैं राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो गणतंत्र जब बना तो 26 जनवरी 1950 को बना। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस वजह से यहाँ कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे तो राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है, ठीक है, भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो एम एन रॉय ने जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो जो है 1935, ठीक है, 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली जो है शुरू की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। कौन है? भारत के लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो बंधुत्व का अर्थ जो है भाईचारे की भावना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो विधानसभा द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान मसौदे के अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो यहाँ पर जो है कुल 25 भाग हैं। कितने हैं? तो 25 भाग हैं। वैसे तो आपको देखने को मिलेगा 22 भाग। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिली थी? तो यहाँ पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था इनमें से? तो जो है महात्मा गांधी जी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, वो भी अस्थायी रूप से। ठीक, नेक्स्ट है आज की डेट का क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान के किस भाग में जो है नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 9A में बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में। ठीक, तो ऐसे ही 50 या 100 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पर डे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।